कर्मों का फल सबको मिलता है जरूर, कर्मों का लेखा जोखा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। रोज की तरह विश्वास साहब सब्जी लेने के लिए मार्केट जाते हैं। वह दुकान पर सब्जी ले ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक भिखारी की आवाज आती है, बाबा भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। एक जानी पहचानी सी आवाज सुनकर विश्वास साहब चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और विश्वास साहब के मन में एकाएक यही शब्द निकल पड़ा, रमेश तुम। यह शब्द सुनकर वह भिखारी भी हकबका जाता है और ऊपर नजरें उठाकर विश्वास साहब की ओर देखता है तो उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ जाता है और वह बोलता है, भैया आप। तो विश्वास साहब कहते हैं, हाँ मैं, लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? विश्वास साहब घबराते हुए उस आदमी से पूछते हैं, भैया यह सब मेरे कर्मों की सजा है। मैंने आपके साथ कितना बुरा किया था, शायद भगवान ने इसकी मुझे यह सजा दी है। कहते कहते आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। आदमी को बेहोश देखकर विश्वास जी और ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से अपने बेटे नितिन को फोन करके बुलाते हैं। 10 मिनट में ही नितिन वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को लेकर विश्वास साहब और नितिन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब आदमी को चेक करके बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। इस आदमी ने 2-4 दिन से शायद खाना नहीं खाया है, इसीलिए कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया है। अभी थोड़ी देर में ही इसको होश आ जाएगा, आप चिंता ना करें। तब नितिन बोलता है, पापा आप घर जाइए, यहाँ पर मैं हूँ। उनके होश में आते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। बेटे की बात सुनकर विश्वास साहब घर आ जाते हैं और अपने कमरे में जाकर अलमारी से एक फोटो निकाल कर उसे देखने लगते हैं। देखते ही देखते अपने अतीत की यादों में चले जाते हैं कि कितना खुशहाल परिवार था उनका घर। उनकी माता और पिता रामलाल और वह स्वयं रहते थे। लेकिन जब विश्वास साहब की उम्र 7 साल की थी तभी उनकी माताजी का कैंसर के कारण देहांत हो गया था। अब विश्वास साहब के पिता रामलाल जी बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब खेतों में काम करके साथ साथ रामलाल जी को घर में और विश्वास साहब को भी संभालना पड़ता था। धीरे धीरे आस पड़ोस और सगे संबंधियों के कहने पर रामलाल ने दूसरा विवाह कर लिया ताकि विश्वास को भी मां मिल जाए। रामलाल जी की दूसरी पत्नी शांति देवी भी स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वह विश्वास को अपने सगे बेटे की तरह ही प्यार करती थी। शादी के 2 साल बाद शांति देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रमेश रखा गया। शांति देवी जी ने दोनों पुत्रों को एक समान प्यार करती थी, लेकिन जब रमेश 5 साल का हुआ तो एक बस दुर्घटना में रामलाल जी का देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी विश्वास के कंधों पर आ गई। विश्वास खुद भी अभी बालक ही था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी मां और भाई की जिम्मेदारी लेते हुए विश्वास ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और खेतों में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने लगा। जब रमेश स्कूल जाने लायक हुआ तो उसका एडमिशन गांव के ही एक बहुत अच्छे विद्यालय में करवा दिया। अब विश्वास दिन रात मेहनत मजदूरी कर अपने भाई की हर इच्छा की पूर्ति करने लगा। विश्वास का बस एक ही सपना था कि उसका भाई पढ़ लिख के और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए ताकि परिवार में भी पैसों की किल्लत खत्म हो जाए, क्योंकि खेती बाड़ी से घर का गुजारा भी मुश्किल से हो पाता था। विश्वास ने अपने भाई का अच्छा भविष्य बनाने के लिए अपनी हर इच्छा को दबा दिया था।
माँ जब भी विश्वास को शादी करने के लिए कहती थी तो विश्वास बोलता, पहले मैं अपने भाई का घर बसा दूं, फिर शादी करूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर मेरी और आ जाएगी। और जब रमेश की नौकरी लग जाएगी तो हम कमाने वाले दो भाई हो जाएंगे। उसके बाद तो घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, तो फिर मैं भी शादी कर लूंगा। तब माँ बोली, पता नहीं बेटा, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि तू छोटे भाई के भविष्य के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना कर दे। उम्र तो तेरी शादी की हो गई है, अब आगे तेरी मर्जी। माँ तू भी ना क्या फालतू की बातें सोचती रहती है। बस एक बार रमेश की अच्छी जॉब लग जाए, फिर घर में सब अच्छा ही अच्छा होगा। विश्वास साहब हंसते हुए बोले। धीरे धीरे समय बीतता गया और रमेश की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए शहर भेजना था। इसीलिए विश्वास ने अपने खेत और घर दोनों साहूकार के यहाँ गिरवी रखकर और साहूकार से पैसे लेकर रमेश का एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में करवा दिया और वहीं पास के एक हॉस्टल में उसके रहने और खाने की व्यवस्था कर दी। रमेश अब शहर में रहकर पढ़ने लगा और विश्वास मजदूरी करके हर महीने रमेश को खर्चे के लिए पैसे भेज देता था। समय अपनी गति से चल रहा है और विश्वास की मेहनत रंग लाई। रमेश को शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी। विश्वास को जब इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने भाई की जॉब लगने की खुशी में उसने सारे गांव में मिठाई बंटवाई। शांति देवी भी खुश थी कि मेरे बड़े बेटे की इतने सालों की मेहनत रंग लाई। विश्वास साहब रमेश के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 6 महीने बीत गए, रमेश नहीं आया। फोन करते तब यही कहता, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। साहूकार रोज विश्वास के घर जाकर धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं लौटे हुआ घर उसके घर और खेतों पर कब्जा कर लिया। रमेश का इंतजार करते करते एक दिन विश्वास ने फोन मिलाया और बोला, अरे रमेश, तुम कब गांव आ रहे हो? मैं और माँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। तब रमेश बोला, देखिए भैया, आप मुझे बार बार यहाँ फ़ोन मत कीजिए। मेरी शादी मेरे कंपनी के मालिक के बेटी से हो गई है और मैं उनसे आपके और माँ के बारे में नहीं बताया है, नहीं तो वह क्या सोचेंगे कि मैं इतने गरीब परिवार से हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है। तब विश्वास बोला, तू कैसी बातें कर रहा है छोटे? मैंने और माँ ने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कितना संघर्ष किया है, तुम्हें पता भी है, और आज तुम कह रहे हो कि हमारा कोई संबंध नहीं है। विश्वास गुस्से में बोला। विश्वास की यह बात सुनकर रमेश बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, और जहाँ तक कि नौकरी का सवाल है वह मैं अपनी मेहनत से लगाऊं, इसीलिए आइंदा से यहाँ फ़ोन मत करना, और ना ही आपका कोई भाई है। या कहते हुए रमेश ने बिना सुने हुए ही फ़ोन काट दिया। भाई की बात सुनकर विश्वास के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने आज तक शादी नहीं की, आज इस भाई ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। उसकी माँ ने तो खटिया ही पकड़ ली और कुछ दिनों में वह भी अपने बेटे के इंतजार में विश्वास को छोड़कर दुनिया से चली गई। लेकिन बेटा नहीं आया। अब तो विश्वास अब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनका ईश्वर से अब भरोसा बिल्कुल उठ गया था। उन्हें अपनी जिंदगी बिल्कुल निराश लगने लगी। कुछ ही दिनों में साहूकार ने उनके घर और खेतों पर भी कब्जा कर लिया और विश्वास जी वृद्धा आश्रम में आकर रहने लगे। लेकिन वृद्ध आश्रम में वह ना तो किसी से बात करते और ना ही किसी के पास बैठते थे। बस दिन भर एकांत में बैठे रहते, ईश्वर को कोसते रहते थे। अब उनका ईश्वर से विश्वास ही टूट गया था। भाई के धोखे ने उनको अंदर तक झकझोर कर रख दिया था।
पर कहते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। उनको अनाथ आश्रम का मैनेजर रोज देखता था और एक दिन उनके पास आकर बोला, अंकल जी आप बुरा ना मानो तो मैं आपको पिताजी बोल सकता हूँ और मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मैनेजर बोला। तब विश्वास साहब बोले, बेटा बच्चे तो माँ बाप को बोझ समझकर अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं और तुम हो कि मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो। तब वह मैनेजर बोला, मैंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन माता पिता का प्यार नहीं। इस प्यार के लिए हमेशा मैं तरसता रहता था, लेकिन पता नहीं जब से आप यहाँ आए हैं मुझे आपके अंदर मेरे पिता की छवि दिखती है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहें ताकि मेरे सर पर भी पिता की छाँव रहे, मेरे बेटे को दादाजी का प्यार मिले। और मैं कुछ नहीं जानता पिताजी। मैनेजर की यह बात सुनकर विश्वास जी की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन सोचने लगा कि ईश्वर तेरी लीला भी निराली है। मेरे खुद के भाई ने मुझे पराया कर दिया और यह एक अनजान आदमी मुझे अपना बनाने के लिए तैयार है। तभी फोन की घंटी बजी और विश्वास साहब अपने अतीत से वापस वर्तमान में आ गए। फोन उठाया तो बेटे ने कहा, पापा उस आदमी को होश आ गया है और वह आपसे मिलना चाहता है। वह आपको अपना भाई बता रहा है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह कहकर बेटे ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर में विश्वास साहब अस्पताल पहुँचे। विश्वास साहब को देखते ही रमेश उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और रोते हुए बोला, मैंने आपके और माँ के साथ जो किया आज मुझे उसी की सज़ा मिली है। मेरे बेटे बहू ने सब कुछ अपने नाम करवाकर मुझे अपने घर से निकाल दिया है। इसमें शायद मेरे बेटे बहू का कोई दोष नहीं है, यह तो मेरे ही कर्मों की सज़ा है जिसके कारण आज मैं दर दर भीख मांगने को मजबूर हो गया हूँ। विश्वास साहब ने रमेश को उठाया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन काश तुम्हें अपनी गलती का एहसास जल्दी हो जाता तो आज माँ को इतनी खुशी होती तुमको देखकर। ईश्वर का न्याय भी निराला है। जब एक परिवार उसने मेरे से छीन लिया तो मुझे दूसरे परिवार से मिला दिया। देखिए मेरा बेटा है और यही मेरा परिवार है जहाँ मुझे इतना मान सम्मान और आदर सत्कार मिला है कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि यह मेरा सगा बेटा नहीं है। इतना कहते कहते विश्वास साहब की आंखों में आंसू आ गए। तभी नितिन बोला, अरे मुझे पापा के साथ साथ चाचा भी मिल गए। चाचा जी अब हमारे साथ ही रहेंगे। विश्वास साहब की आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी। जिस ईश्वर पर उनका विश्वास उठ गया था आज उनका विश्वास 100 गुना अधिक हो गया और उन्हें पता चल गया ईश्वर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देर में ही सही लेकिन देता जरूर है।